नमस्कार दोस्तों। विश्व की सबसे पहली न्यूक्लियर बैन ट्रीटी इफेक्ट में आ चुकी है 22 जनवरी 2021 से। मैं आपको बता दूं कि इसका नाम है TPNW, दैट इज ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। एंड जिन भी देशों ने इसको साइन किया है, मतलब इसके सिग्नेटरी हैं, इसको रेक्टिफाई कर लिया है, उन देशों के ऊपर ये अब लीगली बाइंडिंग हो जाएगा कि वो किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उसका सेल नहीं कर सकते, उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब न्यूक्लियर वेपन उसका यूज नहीं किया जा सकता। मैं न्यूक्लियर यूज की बात नहीं कर रहा हूं। न्यूक्लियर यूज का मतलब हो गया आप पावर के प्रोडक्शन में यूज करो, वो एक अलग चीज है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन के तौर पर अब से ये सारी चीजें नहीं की जाएंगी जिन भी देशों के द्वारा ये साइन किया गया। और यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, फर्स्ट ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स enters into force ratified by just 61 नेशन। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 कंट्रीज हैं, लेकिन इसका रेटिफिकेशन देखिए यहां पर तो 61 लिखा हुआ है, लेकिन इसके वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो अभी के लिए 52 देश ही बताए गए हैं। और यहां पर आप एक और देख सकते हो, इंडिया सेज इट डज नॉट सपोर्ट ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन। सिर्फ भारत नहीं, जितने भी न्यूक्लियर पावर देश हैं उन्होंने इसको साइन नहीं किया था 2017 में। लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। ये कब से शुरुआत हुआ, किसने इसको किया है, क्यों किया गया है, सबके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। फ्राइडे को, दैट इज 22 जनवरी को, जो कल गया है, यहां पर यह पहला ट्रीटी बन गया है अभी तक का जो कि फोर्स में आया है, जो कि बैन करता है न्यूक्लियर वेपन्स को। और इसको एक हिस्टोरिक स्टेप बताया जा रहा है ताकि विश्व में जो डेडलीस्ट वेपन है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके धीरे एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं उसको खत्म करने के लिए। लेकिन याद रखना है कि यहां पर स्ट्रांगली अपोज किया गया है न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के द्वारा। आपको पता होगा इस समय विश्व के अंदर 9 ऐसे देश हैं जिनके पास बताया जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो यहां पर उनके द्वारा कंप्लीटली अभी इग्नोर कर दिया गया है। इनफैक्ट नाटो के जितने देश हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी देश ने यहां पर इसको साइन नहीं किया है। और यहां पर आप देख सकते हो कि द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज नाउ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जिस तरह से जितने भी इंटरनेशनल लॉ है उसका भी एक पार्ट बन चुका है। और ये कई दशक से इसको लेकर कैंपेन चलाया जा रहा था ICAN के द्वारा, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 में पहली और आखिरी बार जब इसका इस्तेमाल किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके कई दशकों बाद यहां पर फाइनली इस तरह की हमें ट्रीटी देखने को मिली है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए 2017 में मार्च के महीने में इसकी शुरुआत की गई थी, इसमें बातचीत करना स्टार्ट किया गया था। ऑल्दो कैंपेनिंग तो कई दशकों से चल रहा है कि इसको बैन करना चाहिए, लेकिन मार्च 2017 में इसका शुरुआत किया गया कि इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए। तो फाइनली जाकर जुलाई 2017 में यहां पर यूनाइटेड नेशन नेगोशिएटिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था, जिन्होंने लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अपनाया। और इस ट्रीटी का नाम क्या है, याद रखना, ट्रीटी ऑन दी प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW। और इसके नाम से आप देख सकते हो इसका मतलब यह हुआ है कि डेवलप नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, किसी भी प्रकार से आप इसको एक्वायर नहीं कर सकते, किसी देश से प्रोसेस नहीं कर सकते, स्टॉक पाइल नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन्स का। इनफैक्ट यहां पर आप इसका जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब न्यूक्लियर वेपन से जितनी भी चीजें हैं उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। लेकिन याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन देशों ने इसको साइन किया है, रेक्टिफाई किया है, उन्हीं देश के ऊपर ये लीगली बाइंडिंग होगा। आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या ये नॉन लीगली, क्या ये बाइंडिंग है या फिर नॉन बाइंडिंग है। याद रखना, इट इज लीगली बाइंडिंग। और 2017 जुलाई के महीने में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यह प्रस्ताव आया इसको पास करने के लिए, और आपको पता है कि 193 नेशन मेंबर्स हैं टोटल, तो यहां पर 120 से ज्यादा देशों ने यहां पर इसको सपोर्ट किया। मतलब कि हां, हमें इसको विश्व से हटा देना चाहिए। और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 122 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया था। लेकिन किसी भी 9 देश ने, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है आज के विश्व के, जैसे US हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, जिनके पास
माना जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा जो 30 देशों का समूह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या जापान ने सपोर्ट किया कि नहीं किया, क्योंकि जापान आपको पता है कि वही एक देश है जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया गया था यूएस के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान ने भी इस ट्रीटी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जापान तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे जो सर्वाइवर्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स, जब वो किया गया था तो यहां पर उनके द्वारा बहुत प्रेशर डाला गया था सरकार के ऊपर, जापान सरकार के ऊपर, कि इस ट्रीटी को यहां पर आप सपोर्ट करिए। लेकिन जापान ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया। लेकिन जापान का अपना रीजन था, उनका कहना था कि हमने तो अपने देश के अंदर पहले से ही इसको हटा रखा है, हमने अपने देश के अंदर पहले ही बोल रखा है कि हम इस तरह की चीजें नहीं रखेंगे, और यहां पर ये जो ट्रीटी है वो रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा जापान का कहना था। क्योंकि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनका कुछ और मानना है, और जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है, इसीलिए यहां पर हम इसको साइन नहीं करेंगे। जहां तक भारत की बात है तो मार्च के महीने में ही भारत ने बोल दिया था, 2017 की मैं बात कर रहा हूं, जब यह साइन किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो भारत ने यहां पर इसको बॉयकॉट कर दिया था उसी समय, और यहां पर कहा था कि जो जेनेवा बेस्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है उन्हीं के पास सिर्फ मैंडेट है न्यूक्लियर वेपन को हटाने का। और यहां पर भारत के अलावा 35 ऐसे देश हैं, P5 जो परमानेंट 5 देश हैं, पाकिस्तान हो गया, सभी ने यहां पर इसको अटेंड नहीं किया था। लेकिन आपको यहां पर अब ध्यान रखना होगा कि यह साइन किया गया था 122 देशों के द्वारा, लेकिन रैटिफिकेशन अलग होता। साइन कहने का मतलब है कि 122 देश ने मिलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको पास तो करा लिया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि उतने देशों ने साइन किया हो। साइन अलग होता है, उसके बाद फिर रेटिफिकेशन होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2017 में अगर आपको याद हो तो नोबेल प्राइज दिया गया था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, ICAN इसको कहते हैं। यहां पर इसने 2017 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, क्योंकि करीब एक दशक से ज्यादा, 10-12 साल से ज्यादा से यहां पर ये जो इंटरनेशनल कैंपेन है वो चलाया जा रहा था ताकि न्यूक्लियर वेपन को पूरे विश्व से हटाया जा सके। तो जिस तरह का इन्होंने काम किया था न्यूक्लियर वेपन को हटाने के लिए, प्लस यहां पर उनकी वजह से ही ये जो पूरा ट्रीटी है वो यहां पर एग्जिस्टेंस में आया, और इसी को देखकर यहां पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको फॉर्म किया गया था 2007 में, और ये फाउंड हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा ये है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन इसका फाउंडेशन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल कैंपेन है, और यहां पर इसके अंदर टोटल मेंबरशिप की बात करें तो 100 से भी ज्यादा देश हैं। इसके अलावा जो और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो 468 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ हैं। तो ये है आपका ICAN, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि यहां पर एक रैटिफिकेशन अलग होता है। देखिए, सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर एक ट्रीटी आ गया जिसको अडॉप्ट कर लिया गया यूनाइटेड नेशन के अंदर, लेकिन उसको साइन कितनों ने किया है, तो यहां पर सिग्नेटरी अलग होता है। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे टोटल तो 86 सिग्नेटरीज हैं, 86 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन कर दिया है कि हम चाहते हैं इसके अंदर शामिल होना। लेकिन साइन होने के बाद क्या होता है, आपको रेटिफाई करना होता है अपने देश के अंदर। जैसे कि भारत ने अगर इसको साइन कर लिया तो भारत को अपने पार्लियामेंट से यहां पर उसको पास कराना होगा, तो यहां पर उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो जो रेटिफिकेशन करा लेता है इसका मतलब वो पूरी तरीके से इसको अडॉप्ट कर चुका है। तो यहां पर क्या होता है कि 2-3 वर्ष के बाद, आप देख सकते हो 3 वर्ष के बाद, यहां पर अक्टूबर 24 को 50 देशों ने यहां पर इसको रेटिफाई कर लिया, मतलब अपने अपने देश के जो पार्लियामेंट है उसके अंदर इसको साइन कर लिया। और यहां पर क्या होता है कि 50 देश अगर इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, रेटिफाई कर लेते हैं, तो यहां पर अगले 90 दिन के बाद ये आपका एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो यहां पर 24 अक्टूबर 2020 को ये आपका 50 देशों ने रेटिफाई किया, और इसीलिए जनवरी 22 कल के डेट में ये फोर्स में आ चुका है। और यहां पर 50वां जो देश था वो है आपका होंडुरास याद रखिएगा, लैटिन अमेरिकन कंट्री। और इसी की वजह से ये जितने भी देश हैं जिन्होंने रेटिफाई कर लिया है उनके देश के अंदर ये पूरी तरह से बैन हो चुका है, लीगली बाइंडिंग है, आपको याद रखना। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका यूनाइटेड नेशन का आपका वेबसाइट है, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 2017 में इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और 22 जनवरी 2021 को फाइनली ये इफेक्ट में आ चुका है, फोर्स में आ चुका है। और यहां पर अभी प्रेजेंट में 86 सिग्नेटरीज हैं, रेटिफाई किया है टोटल 52 मेंबर्स ने अभी तक, ऐसा बताया जा रहा है। इनके वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो यहां पर 52 मेंबर्स लिखे हुए हैं
हैं, लेकिन कई ऐसे वेबसाइट है जहां पर बोला जा रहा है 61 मेंबर्स ने किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा अलग है, आप देख लेना। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं साउथ एशिया में यहां पर बांग्लादेश और मालदीव्स ने भी इसको रेटिफाई कर लिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये भी जानना। इसके अलावा जैसे ही ये कल फोर्स में आया तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया और यहां पर क्लियर तौर पर कह दिया कि हम इसके अंदर शामिल नहीं हुए थे और यहां पर हम इसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, ऐसा भारत की तरफ से बयान आ गया था। तो क्योंकि भारत का ऐसा कहना था कि इस ट्रीटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इंटरनेशनल लॉ के तहत यहां पर कुछ भी कंपलसरी किया जाए, इसमें कोई नया स्टैंडर्ड सेट नहीं किया गया है और बाकी के जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं किसी ने भी साइन नहीं किया है। तो अब आपको समझना है कि जब तक 9 जो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जब तक वो एक साथ आकर इस चीज को रिजॉल्व नहीं करेंगे, जब तक वो डिसाइड नहीं करेंगे कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, तब तक ऐसा लगता नहीं कि यहां पर पूरी तरह से आप न्यूक्लियर वेपन को विश्व से हटा सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंक्लूजन में दोस्तों हम कह सकते हैं यहां पर कि ये एक तरह का नॉन बाइंडिंग है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट जैसे भारत हो गया, यहां पर यूएस हो गया, जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं, पाकिस्तान हो गया, उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम स्टिल कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिक स्टेप है, एक कदम फॉरवर्ड है, ताकि विश्व से जब हम न्यूक्लियर वेपन्स को हटा पाएंगे, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता है। कभी भी दो देश के बीच में मतभेद होता है तो हमेशा आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स की बातचीत होती है, चाहे भारत और पाकिस्तान हो, कोई भी अगर आप दो देश देखोगे, जैसे कि बीच में आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में बार बार बात हो रही थी, तो न्यूक्लियर वेपन्स का बार बार जिक्र आ जा रहा था। तो कहीं ना कहीं यहां पर कोशिश करनी चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन से तो हम एटलीस्ट हट जाएं, मानवता को बहुत ज्यादा इसके थ्रू खतरा है और धीरे धीरे इसके बारे में बातचीत भी चल रही है। अगर आप देखोगे तो जो नेटो देश हैं वहां पर बेल्जियम, स्पेन के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला जा रहा है कि उनको भी शामिल होना चाहिए। लेट्स होप कि एक ऐसा दिन आएगा जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरह से विश्व से चले जाएंगे, लेकिन जो 9 देश हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। जाने से पहले आपको बताना है कि कौन सा वो आइलैंड देश है। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी 4 आइलैंड्स के नाम आप देख रहे हो ये पैसिफिक ओशियन के अंदर हैं। तो यहां पर एक आइलैंड देश है जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के ऊपर और भी कई जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके ऊपर यहां पर एक सूट एक फाइल कर दिया, एक प्लिया फाइल किया इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, और ये कहा कि न्यूक्लियर की जो आर्म रेस है उसको रोक देना चाहिए। मतलब कि यहां पर एक केस दर्ज कर दिया गया था भारत और बाकी के जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके ऊपर। तो आपको बताना है कि किस देश ने ऐसा किया था, कौन सा आइलैंड नेशन है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।